तो दोस्तों आज भारत के सबसे बड़े मित्र इजराइल की तरफ से एक बड़ी गलती कर दी गई जो कि हमारे मित्र पर सबसे भारी पड़ी। ऐसे में दोस्तों जो इजराइल दुश्मन के हर कदम पर अक्सर ध्यान रखा करता था, आज वही इजराइल इस सारी जानकारी को जुटाने से चूक गया। ऐसे में दोस्तों दुनिया की सबसे बेहतर और हाईटेक खुफिया एजेंसी इजराइल के पास मौजूद है, लेकिन फिर भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को यह कैसे पता नहीं चला कि फिलिस्तीन में आतंकवादी संगठन हमास हजारों की संख्या में हमला करने के लिए रॉकेट जमा करके बैठा हुआ है। और दोस्तों ऐसे में ये बात बिल्कुल सच है कि दुनिया में कोई भी कितना भी परफेक्ट हो, लेकिन गलती हो ही जाती है। और अमेरिका के चक्कर में इजराइल भी इसी तरह की गलती यहाँ पर कर बैठा है, जिसका बहुत ही बड़ा खामियाजा इजराइल को आज भुगतना पड़ रहा है। और सच मानिए कि पिछले 24 घंटे के अंदर हजारों की संख्या में रॉकेट्स इजराइल के ऊपर दागे जा चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के कहने पर अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को इजराइल ने रूस के ऊपर लगा रखा है। और जैसा कि इजराइल ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसी को रशिया के ऊपर लगा रखा है, और यहाँ पर पूरा नाटो संगठन ही अपने इंटेलिजेंस मशीनरी को रूस के पीछे लगा चुका है, ताकि रूसी हथियारों की पोजीशन और सेना की गतिविधियों का पता सही से लगाया जा सके। और अमेरिका की इसी सहायता के चक्कर में आज इजराइल को इतना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा, और इसीलिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद फिलिस्तीन से आने वाले इतने बड़े खतरे का पता लगा पाने में चूक गई। ऐसे में दोस्तों यहाँ देखा जाए तो इजराइल तो चूक गया, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो अमेरिका भी इससे पूरी तरह से चूक गया। और इजराइल को ऐसी कोई भी खतरे की खुफिया जानकारी देने में अमेरिका की तरफ से भी कोई यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं दिखाई गई। और वहीं अब विशेषज्ञों का दावा किया जा रहा है कि इजराइल के इस सिस्टम को नाकाम बनाने के लिए खुद इजराइल के सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन पहले ये खबर निकल कर आई थी कि इजराइल की मोसाद जो हाई एंड डिवाइस यहाँ पर यूज करती है, वही हाई एंड डिवाइस अब पाकिस्तान के हाथों में लग चुकी है। और पाकिस्तान से लेकर फिलिस्तीन ने इजराइल के हाई टेस्ट डिवाइस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और इजराइल के ही मोसाद को यहाँ पर धोखा देने का काम किया है। और यकीनन फिलिस्तीनी आतंकवादियों की सहायता के लिए तुर्की और ईरान जैसे देशों का यहाँ पर पूरा हाथ है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि आखिरकार इन सब चीजों के बावजूद मोसाद के चूकने की वजह क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि अमेरिका के लिए मोसाद अभी रशिया से संबंधित खबरों को जुटाने में लगा हुआ है, और अपनी नाक के नीचे बढ़ते हुए खतरे का पता लगाने में यहाँ पर पूरी तरह से नाकामयाब रहा। ऐसे में दोस्तों आपका आखिरकार पूरी खबर को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।